चूँकि तकनीकी दिक्कत से मुझे फिर से क्लियर करना पड़ा। जो विषय अधूरा रह गया उसको मैं इस लाइव के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। इस लाइव से जो भी लोग जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मैंने इसे इंटीग्रेटेड किया है यूट्यूब से, तो निश्चित रूप से जो यूट्यूब के माध्यम से भी मुझसे जुड़े हैं शायद वह भी इस टॉक का फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिए सीधे मुख्य विषय पर बात करेंगे, अन्य सभी विषय को छोड़ करके, कि हमारा मुख्य उद्देश्य है इस ऐप के माध्यम से लाइव का, कि हर एक व्यक्ति जो संगीत से प्रेम रखता है, इस मंच से जुड़ा है, वह जब भी कोई गीत रिकॉर्ड करे तो उसे इस बात का आभास हो कि वह गीत किस राग में है, और विभिन्न रागों पर आधारित गीत को रिकॉर्ड करके उन गीत पर एक पहचान के तौर पर उस राग का नाम लिखें सब टाइटल के रूप में, और अपने निजी कलेक्शन में सभी रागों पर गाए हुए गीत स्वयं की आवाज़ में एक ऐसा कलेक्शन तैयार करें। इस लाइव का मेरा यही उद्देश्य है कि सब लोगों के साथ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आज जिस राग के विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, बहुत संक्षेप में बात करूँगा, ज़्यादा लंबा विषय नहीं लूँगा। कि जो हमारा पारंपरिक थाट है, थाट कल्याण, थाट कल्याण का एक प्रमुख राग है राग यमन। राग यमन जिसे कहते हैं, राग यमन में अक्सर जब भी कोई संगीत संध्या या संगीत के कार्यक्रम शुरू होते हैं तो शुरुआत में राग यमन का प्रयोग किया जाना सर्वोत्तम माना जाता है। सीखने के तौर पर भी राग यमन सबसे अच्छा है, और गाने में भी इसको माना जाता है कि इसमें कोई ज़्यादा आपको व्यवधान नहीं होते हैं, ज़्यादा आपको एनर्जी आपकी व्यर्थ नहीं होती है, प्रयोग नहीं होती है। बाकी कुछ राग ऐसे हैं जिनको गाने पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उपयोग हो जाती है, जैसे राग मालकौंस हो गया। उसे अगर आप गाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी ऊर्जा क्षीण होगी, अर्थात आपकी ऊर्जा का क्षय होता, उसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। लेकिन राग यमन में ज़्यादा ऊर्जा आपकी नहीं लगती है, और आप एक बहुत सुंदर सौम्य गीत आप गा सकते हैं। थाट कल्याण, जो 10 थाट हैं हमारे शास्त्रीय रागों में, उसमें जो थाट कल्याण है उसमें और थाट बिलावल में यही फ़र्क है कि थाट कल्याण में म तीव्र लगता है और बिलावल में शुद्ध कायम स्वर लगता है, यह फ़र्क होता है। तो राग, क्षमा करें, थाट कल्याण का जो मुख्य राग है वह है राग यमन, और राग यमन में आपको बहुत 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 गीत मिलेंगे बॉलीवुड के। उनमें से आप कोई भी गीत चूज़ करिए और अपने कलेक्शन में ऐड करिए, और उस पर चूँकि आपको पता लग जाएगा कि ये गीत राग यमन का है, उस पर आप टैग लगाइए राग यमन का, और यथासंभव हो सके तो मुझे भी अवश्य मेंशन करें ताकि मैं भी उस आपकी उस कृति को सुन, उस प्रस्तुति को सुन सकूं। जी हाँ, थोड़ा अब भी नेट का इश्यू मुझे लग रहा है, कभी कभी तकनीकी चीज़ें परेशान है। चलिए, कुछ गीत है जो राग यमन पर आधारित हैं, वह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि राग यमन में कोई भी संगीत सभा की शुरुआत में राग यमन गाया जाता है तो वह संगीत की सभा आप निश्चित मान के चलिए बहुत ऊंचाइयों को छूती है, उसमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती, रात संगीत गीत की ऐसी इवेंट चलती है। तो जब राग यमन से कोई, क्षमा करें, ये ऐप वाकई में बहुत ज़्यादा लेगी हो रखा आजकल। जी हाँ, फिर से रेस्पॉन्ड करेगा। जब राग यमन में कोई प्रस्तुतियाँ होती है शुरुआत में, तो आप मान के चलिए कि गायक गाने वाले को संभवतः संगीत का नॉलेज है, उसे इस बात का अनुभव है संगीत का। बाकी कई लोग हमने देखे हैं जो न जाने किस समय की राग को कहाँ शुरू करते हैं और कहाँ ख़त्म कर देते हैं, और ऐसी संगीत सभाएं 2 से 3 प्रस्तुतियों में सिमट जाया करती है और
श्रोताओं को आनंद नहीं आता है। तो यह कुछ बारीकियां हैं संगीत की, हमारे पारंपरिक शास्त्रों में विद्यमान है, हमें तो सिर्फ उसे पढ़ना, समझना और आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो राग यमन के विषय में मुझे एक तुलसीदास जी का पद याद आता है, जो गणपति का पद है। वह अक्सर जब भी कोई अच्छे जानकार संगीत के लोग जब भी कोई गाएंगे, मैंने अक्सर बहुत बड़े संगीत के जानने वाले अच्छे गायकों के मुख से इस बात को सुना है उनके स्वर में, कि जब भी वो ऐसी कोई शुरुआत करते हैं तो इस लिरिक्स को ज़रूर प्रयोग करते हैं शुरुआत में, प्रथमतया गणपति वंदन के तौर पर। जैसे तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, जो राग यमन में गाया जाता है। यमन में म मध्यम स्वर तीव्र लगता है। मैं कुछ गुनगुना के बताता हूँ वह लिरिक्स आपको। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। तो जैसे ये पंक्तियां हैं, ये राग यमन में है। इस प्रकार बॉलीवुड में कई गीत आपको मिलेंगे जो राग यमन में। कुछ गीत मैं आपको सुझाव के तौर पर बताता हूँ। निश्चित रूप से आप ऐसे गीत को चूज़ करें, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और उस पर टैग लगाएं कि राग यमन है, ताकि आपको एक आत्मसंतुष्टि जो है, एक संगीत गाने वाले के तौर पर, संगीत की रुचि रखने वाले के लिए, स्वांत सुख के लिए वाकई आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए कुछ गीत है। एक गीत है, ये फिल्म का नाम था शायद चितचोर फिल्म का गीत है। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना। यह गीत राग यमन के बेस नोट पर है। कई बार कई लोगों को मैंने ऐसे कुतर्की लोग भी देखे हैं, विवाद करने वाले, कि इसमें आलाप में दूसरी राग आ गई। तो आएगी, ऐसा नहीं है। जब कोई गीत गाया जाता है उसकी सुंदरता के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग किया जाता है, कुछ विवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो जब सुंदरता बढ़ाने के लिए उसमें अलग रागों के विन्यास भी किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वह राग, उस गीत का राग बदल जाएगा। बेस नोट जो गीत मैं आपको बता रहा हूँ उसमें राग यमन के बेस नोट है, थाट कल्याण का प्रयोग हुआ है। अन्यथा अलंकार के तौर पर अन्य रागों की भी झलक उसमें देखने को मिलेगी, परंतु यह गीत मुख्य रूप से राग यमन के हैं। और अगर मैं आपको गीत बताऊं इस राग में, और इस पर गीत हैं आपको मिलेंगे। एक और गीत है मुकेश जी का गाया हुआ, चंदन सा बदन चंचल चितवन। आप सभी ने गाया होगा, आपके रिकॉर्ड में होगा, पहले से है तो भी आप उस पर आप टैग लगा सकते हैं कि ये राग यमन का गीत है। आपको एक पहचान पर हो जाएगी कि हाँ, ये गीत राग यमन का है। बहुत सुंदर गीत है, आप सबके कलेक्शन में अवश्य होगा ही। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। और बंद जो अंतरे हैं इस गीत के बहुत बहुत खूबसूरत लिखे हैं। वाकई हर किसी जो जिसे गाने की रुचि होगी, निश्चित रूप से उसका मन करेगा इस गीत को गाने का। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे,
माथे पर सिंदूरी सूरत, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर बंद इसमें लिखे हुए। और भी शायद एक बंद और है इसका, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। तो यह गीत जो है यह भी राग यमन के बेस नोट पर है। और इस राग के और गीत हैं, एक और गीत है लता जी का गाया हुआ, शायद फिल्म का नाम इस पर पारस मणि दिया हुआ, यह भी बहुत पॉपुलर गीत रहा। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के रा 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 रा। कुछ बोल मुझे याद नहीं है तो इसलिए मैं, गमे जिंदगी के हमने तुझसे, तो शायद मुझे लिरिक्स तो याद नहीं आ रहा है। यह गीत भी इस राग यमन का है और गीत है इस राग पर, यह भी लता जी का है, पाकीजा फिल्म का गीत है। मौसम है आशिकाना, यह भी बहुत सुप्रसिद्ध गीत हुआ, इसे भी आप अवश्य रिकॉर्ड कर ही सकते हैं और राग यमन का टैग लगा सकते हैं। मौसम है आशिकाना, ये देखिए राग यमन के जितने भी गीत है नॉन एफर्ट गीत है, आप जब भी कोई गाएंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे, कहीं आपको अतिरिक्त बल लगाने की ज़रूरत नहीं, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, बहुत सौम्य राग है, बहुत सीधा और सरल राग है, प्राथमिक लेवल पर गाया जाता है, सीखने वालों को सबसे पहला राग भी यही सिखाया जाता है। वाकई इस राग को गाएंगे बिल्कुल जैसे आपने मक्खन में छुरा चलाया हो, ऐसी स्थिति है इस राग की, इतना कोमल, इतना मीठा, इतना सीधा, इतना सरल राग है। वाकई गाने में कोई आपको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है ही नहीं, बहुत शानदार राग है और निश्चित रूप से हर एक संगीत प्रेमी के कलेक्शन में स्वयं की आवाज़ में होना चाहिए। तो इन गीतों में से आप कोई भी गीत चूज कर ही सकते हैं। मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। और एक और गीत है, कई सारे, मतलब सबसे ज़्यादा गीत आपको राग यमन में मिलेंगे बॉलीवुड में। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की, इसकी भी आगे जो है वो शायद मुझे लिरिक्स याद नहीं है। और एक गीत है, इस मोड़ से जाते हैं कुछ चंद, शायद कई सारे लिरिक्स याद रहती नहीं है, पर ये जो गीत है, और एक बहुत पॉपुलर गीत है लता जी का है, जंगली फिल्म में, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो करने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। देखिए एक फिल्मी गीत गाते समय इस बात का ध्यान रखें, आपके नॉलेज में भी रहना चाहिए
कि उर्दू भाषा में कहीं मोहब्बत नहीं लिखा जाता। आप जब भी मोहब्बत बोलते हैं अथवा लिखते हैं यह गलत है, इसकी वर्तनी गलत है। मोहब्बत नहीं होता है, मुहब्बत होता है, यह ध्यान रखिए। क्योंकि संगीत बहुत लजीज विषय है, बहुत संगीत की बारीकियां हैं और लेखनी में भी, साहित्य में भी बहुत बारीकियां होती है। ये छोटी छोटी त्रुटियां होती है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी मोहब्बत नहीं होता, न तो मोहब्बत शब्द बोलना चाहिए, न कभी लिखना चाहिए। जब भी लिखा जाता है मोहब्बत लिखा जाता है। यही इसमें इसे गीतों में ध्यान रखें। मैंने कई लोगों को सुना है वाकई त्रुटि कर देते हैं, हो जाती है, स्वाभाविक है, अज्ञानवश। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। इसका भी शायद अंतरा तो मुझे याद नहीं, कौन ढूंढेगा। चलिए, और जो गीत है राग यमन पर आधारित, मूल विषय की बात करूँगा। और है एक गीत है पान खाए सैया हमारो, तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। और एक गीत है बरसात की रात फिल्म का, लता जी ने गाया, मोहम्मद रफ़ी साहब लता जी ने गाया था ये गीत। यह भी बहुत सुप्रसिद्ध गीत था। गीत के बोल हैं, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये सब जो गीत मैंने आपको अभी गुनगुना के बताए, आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कि वाकई एक ही सिमेट्री के गीत हैं, एक ही प्रकार के गीत हैं, गाने में वेरिएशन लगता नहीं। आप जो एक ही राग के गीत होंगे उसमें से एक गीत को गाते गाते आप दूसरी राग में सहज रूप से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि समान राग पर हुआ करते हैं। और अगर कुछ और उदाहरण के तौर पर, और देखिए एक और गीत है, ये भी इसने गाया, नाम तो इस पे है नहीं, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। ये इस प्रकार से ये जो गीत हैं ये सभी राग यमन के पर आधारित गीत हैं। इसके अलावा भी आपको और गीत मिलेंगे जो राग यमन पर हैं, और आप अगर थोड़ा ऑनलाइन ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो निश्चित रूप से आज के लिए अगर आप कोई गीत रिकॉर्ड करते हैं या अब से नेक्स्ट जो भी करेंगे, तो आप एक इसे अपने कलेक्शन की शुरुआत के तौर पर ले सकते हैं, और अपने कलेक्शन में इनमें से कोई गीत आप रिकॉर्ड करते हैं तो उस पर टैग लगाइए राग यमन का। संभव हो तो मुझे भी मेंशन करिए अथवा शेयर कर दीजिए मेरे साथ, ताकि उस गीत का जो वाकई उद्देश्य, मेरा भी जो उद्देश्य है इस प्रकार से कि जो संगीत प्रेमी हैं उनके सबके कलेक्शन में सब रागों के गीत मौजूद हो। मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, नहीं मुझे इससे कोई आपसे कोई आर्थिक लाभ है। यह एक संगीत की सेवार्थ का विषय है, और अपने मन के भावों को अपने स्वांत सुखाई के लिए यह इस प्रकार का विषय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जो गीत हैं राग यमन पर, उन्हें अवश्य आप रिकॉर्ड करें और अपने कलेक्शन में एक नायाब हीरा ऐड करें, और इस बात से आप स्वयं आत्मविश्वास से लबरेज रहें कि हाँ, आपने राग यमन को पहचान लिया और आपने राग यमन को गाया है। चाहे ये आवश्यक नहीं कि हम किसी संगीत विशेषज्ञ की तरह आलाप ले पाएंगे राग यमन के, तथापि उस गीत को की पहचान पर हमें हो जाए कि यह राग यमन में है, तब भी सीखने वाले के लिए यह भी बहुत अधिक है, क्योंकि संगीत अथाह समुद्र के समान है, और एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाती तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो यह इस प्रकार से और भी कई रचनाएं, कई पद ऐसे हैं जिनको आप राग यमन में
गा सकते हैं। जैसे एक कव्वाली आप सब ने कहीं सुनी होगी निश्चित रूप से, वह भी राग यमन में मुख्य रूप से गाई जाती है। यूँ तो लोगों ने उसे अलग रागों में भी गाया है, पर सामान्य तौर पर राग यमन में आपको सुनने में मिली होगी। वह है छाप तिलक सब छीनी। उसको विनोद जी अग्रवाल ने भी गाया था, तो उन्होंने अलग राग में गाया था, जबकि इसे नुसरत फ़तेह अली साहब ने गाया, राहत फ़तेह अली ने गाया, और भी कई बड़े हस्ताक्षर संगीत के उन्होंने भी गाया, और आम गायकों ने भी इसे गाने का प्रयास किया। तो यह राग यमन में मुख्य रूप से गाई गई जिस तरह से छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिला के। और इसमें जो बीच में ऐड किए जाते हैं कुछ भी, आप इसमें अपनी पंक्तियाँ शेर भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस राग में बहुत मीठा राग है, बहुत सीधा सरल कोमल राग है। पलकें खुली है, पलकें झुकी है, पलकें खुली है, पलकें झुकी है, बूंदे हवा की लब पे रुकी है, जागा नया सांस अजब है, मधुर मिलन की प्यास गजब है, अजब गजब कर दीनी रे मोसे नैना मिला के। यह गीत राग यमन के बेस नोट पर ले लिया गया। इसमें मध्यम हमेशा तीव्र का प्रयोग होता है, थाट कल्याण तभी होता है। जब भी मध्यम तीव्र लगेगा, मतलब मध्यम स्वर तो तीव्र ही लगेगा, तब थाट कल्याण कायम रहेगा, और तब ही थाट कल्याण के किसी भी राग का विन्यास होगा, उसमें मध्यम स्वर हमेशा तीव्र रहेगा, कायम रहेगा, उसको नहीं बदला जा सकता, अचल स्वर रहेगा, तभी कल्याण का जो आकार है वह मेंटेन रहेगा। तो यह कुछ गीत हैं, और भी अगर आप, और एक और गीत अगर मैंने, यह गीत एक बहुत शायद पाकिस्तानी गायिका रही होगी, आपने भी सुना होगा, रूना लैला नाम से एक गायिका आया हुआ करती थी पाकिस्तानी। इसे शायद रेशमा जी की आवाज़ में भी गाया गया, वह भी शायद पाकिस्तानी ही थी। और रूना लैला शायद बांग्लादेशी गायिका थी, क्षमा करें, पाकिस्तानी नहीं थी। रूना लैला बांग्लादेशी गायिका थी, अब है नहीं है मुझे पता नहीं। उनकी आवाज़ में एक गीत ज़रूर आपने सुना होगा, वह भी राग यमन के बेस नोट पर है। वह गीत के बोल कुछ ऐसे थे, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दास की शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ओ हिंद सिंध पीरा तेरी नौपत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, लाल बजे वीर आई भला झूले लालन, सिंधड़ी दा। इतना ही याद है मुझे, पर यह गीत भी राग यमन के बेस नोट पर है। बहुत आप सुनेंगे, आपको सर्च करेंगे मिलेगा, वाकई एक बहुत ही विशेष आवाज़ है उनकी गायकी में, जो अंदाज़ है। कुछ गायक ऐसे हुए हैं जिनकी आवाज़ वाकई बहुत उत्कृष्ट है। रूना लैला जिनका नाम मैंने लिया, शायद बांग्लादेशी गायिका थी, वह है। रेशमा जी की आवाज़ भी सुनेंगे आप, और आप आवाज़ सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में, उनकी भी आवाज़ एक विशेष है। जैसे येसुदास जी की आवाज़ है, वह एक सारे आइकॉनिक आवाज़ है। सलमा आगा की आवाज़ है, और भूपेन हजारिका साहब की आवाज़ है। तो कुछ आवाज़ें, कुछ कंठ, कुछ स्वर बहुत विशेष होते हैं कि वाकई उनमें उन्होंने जो गाया
वो संगीत के लिए एक नायाब रत्न है। तो आज इस लाइव के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आपको राग यमन पर आप गीत कैसे तैयार करेंगे अपने कलेक्शन में, उस विषय पर बहुत छोटा एक मेरा प्रयास था, प्रकाश डालने की मैंने कोशिश की कि आप राग यमन आधारित गीत को अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे। राग यमन में और आप ओपन लिरिक्स जो हैं आपको कहीं मिल जाती है, अथवा आप लिरिक्स चाहें तो हमारा जो पब्लिशर हाउस है ऐप टेक्नो, गूगल प्ले स्टोर पर, उस पर हमारा ऐप है भजन लिरिक्स। उस पर आपको बहुत सारी डिवोशनल लिरिक्स मिलेगी, फ्री टू यूज़ है। तो उसमें से आप प्रयोग करके कोई भी लिरिक्स ले सकते हैं। उस पर ज़्यादातर आपको डिवोशनल लिरिक्स मिलेगी, सूरदास जी की, मीराबाई की, कबीर साहब की, और भी जो महापुरुष हुए उनकी बहुत सारी लिरिक्स वहाँ मिलेगी और फ्री टू यूज़ है। तो वहाँ से भी आप कोई लिरिक्स ले करके अपनी इच्छित राग पर, और ट्रैक तो आप इस ऐप से ले ही सकते हैं, बहुत सारे ट्रैक यहाँ मिलेंगे आपको। कहरवा मिलेगा, आपको दीपचंदी मिलेगा, आपको दादरा मिलेगा, चपताल, त्रिताल, इस तरह से कई सारे जो तबला ट्रैक हैं उनमें से आप प्रयोग करके अपनी कृति को, अपनी प्रस्तुति को एक आकार साकार रूप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो लिरिक्स हैं आप वो हमारी ऐप से भी ले सकते हैं, और बाकी ऑनलाइन माध्यम तो कई सारे उपलब्ध हैं ही कि जिनके माध्यम से आप कोई भी लिरिक्स भी गीत ले सकते हैं। और उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आप आज इस लाइव के प्रतिफल स्वरूप अगर आप कोई राग यमन में अपनी प्रस्तुति रिकॉर्ड करते हैं तो वाकई बहुत सुखद होगा मेरे लिए भी और आपके स्वयं के भी लिए भी, कि आपने इस प्रकार से कोई गीत का, और भी कुछ एक दो गीत और शायद मिल जाए, नई लिस्ट खोला मैंने राग यमन का, इसके अंदर और एक गीत है नाम गुम जाएगा, यह भी गीत बहुत प्रसिद्ध गीत था। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यह तो सबने गाया होगा, इसमें भी राग यमन के बेस नोट का प्रयोग हुआ है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। और भी गीत है इसमें। यह जो गीत है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बहुत, ये तो हर एक व्यक्ति के कलेक्शन में होगा ही। इसमें भी राग यमन के बेस नोट का प्रयोग हुआ है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। क्योंकि इस गीत को मैं तो अपने दूसरे अंदाज से गाया करता हूँ, इसकी बेस राग से नहीं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। यह इसमें प्योर जो बेस नोट है राग यमन के मूल नोट्स है उनका प्रयोग होता है। जब हम थोड़ा राग को बदलकर गीत को थोड़ा अपने तरीके से गाने का प्रयास करते हैं तो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम। ये जो गीत है ये भी राग यमन के बेस नोट पर है। और भी इसमें कई सारे गीत हैं। राग यमन में बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में गीत गाए गए हैं, क्योंकि ये बहुत सीधा और सरल राग है, बहुत कोमल राग है, बहुत सौम्य राग है। इसको गाने में कभी आपको थकावट नहीं महसूस होगी, आपको गले में किसी प्रकार का
कोई दर्द या तनाव खिंचाव महसूस नहीं होगा, ना ही आपको ज़्यादा कोई ऊंचा तार सप्तक की ओर जाने की ज़रूरत है। सारे गीत बहुत आसानी से, जैसे आप मक्खन को चाकू से काटते हैं तो कोई एफर्ट नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार इस प्रकार के गीत हैं इसमें। और एक बहुत बड़ी एक गज़ल थी, इसे भी बहुत सारी आवाज़ में आपने सुना होगा। वह राग यमन की है और मुझे बहुत पसंद है वह गज़ल। वाकई बहुत सुंदर उसमें लिखा गया था। वह गज़ल के बोल कुछ इस तरह हैं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आ जाने की जिद ना करो, आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आ जाने की जिद ना करो। बहुत सुंदर गज़ल है। यह भी राग यमन के बेस नोट पर है, तो इसे भी आप निश्चित रूप से अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और जो गीत हैं, कई सारे गीत हैं यूँ तो, पर जो पॉपुलर है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें गीत है सलाम इश्क मेरी जाँ ज़रा कबूल कर लो। तो ये तो एक मुजरा था, तो मुजरे तो रिकॉर्ड करने की मैं सलाह देता नहीं किसी को। और एक गीत है रसिक बलमा, लता जी गाया हुआ, बेहद बेहद ऊंचे स्वरों में, बहुत ही बारीकी अलंकार वाली गायकी में है। इसको गाना भी हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। रसिक बलमा दिल क्यों लगा, तो देखिए बहुत ऊंचा गाया इसमें तो। और इसको गा पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बस में है भी नहीं। निश्चित रूप से आप संगीत के अच्छे जानकार हैं, अच्छे स्वर हैं, तो आप इसको भी राग यमन के तौर पर अपने कलेक्शन में ऐड कर ही सकते हैं। इस मोड़ से जाते हैं कुछ, वो भी है। एक और गीत है, ये देखिए, रंजिश ही सही। ये बहुत ही मेहंदी हसन साहब और सलमा आगा के जो ये गीत हैं, एक दो गीत हैं, बीच में शायद इस राग पर नहीं भी हो तब भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये आम चलन में लोगों ने सुने ही नहीं। जिन्होंने सलमा जी के गीत के, जो सलमा आगा की आवाज़ के दीवाने लोग हैं, निकाह फिल्म के गीतों से, लेकिन यह जो एक दो गीत ऐसे हैं, वो तो राग काफ़ी का गीत है। मुझे याद है, मैं बोल सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया तो। वह सलमा जी और मेहंदी हसन ने गाया था। वाकई इतना बढ़िया गीत गाया है, आप ढूंढेंगे ऑनलाइन मिलेगा आपको। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं सुना होगा उसको। सलमा जी की आवाज़ को चाहने वाले लोगों ने भी नहीं कलेक्शन में सुना होगा। उन्होंने सलमा आगा की आवाज़ में वो गीत था, कुछ कुछ बोल है, हालांकि उन्होंने तो बहुत ऊंची गायकी का प्रयोग किया है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने गुनगुनाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। वो बोल कुछ ऐसे थे उस गीत के, उसमें मेहंदी हसन और सलमा आगा की आवाज़ है। उसमें राग काफ़ी के स्वरों का प्रयोग है, यमन नहीं है उसमें। गीत के बोल हैं वो, श्वास भी लूँ तो मेरे लबों पे, सांस भी लूँ तो मेरे लबों पे, नाम तेरा ही आता है
हर पल मेरी आँखों को ख्वाब तेरा दिखलाता है। यह गीत आप अवश्य सुनिए अगर आप संगीत प्रेमी हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है कई कई लोगों ने इसको नहीं सुना होगा। ये सलमा आगा जी की आवाज़ की बहुमूल्य गीत है, बहुमूल्य रत्न है गायकी का। अगर आपने नहीं सुना है तो आप निश्चित रूप से सर्च करिएगा और इस गीत को एक बार सुनिएगा अवश्य कि क्या कितना बेहतरीन गाया है सलमा जी की आवाज़ और मेहंदी हसन। इसमें दोनों का ड्यूट सॉन्ग है ये। और इसी फिल्म का एक गीत है ये रंजिश ही सही, ये राग यमन में है। ये भी सलमा जी की आवाज़ है इसमें। तो इस गीत की राग मुझे सही ढंग से पता नहीं तो मैं गुनगुना नहीं पाऊँगा, पर ये गीत आप ज़रूर सुनिएगा कि श्वास भी लूँ तो मेरे लबों पे, सांस भी लूँ तो मेरे लबों पे, नाम तेरा ही आता है, हर पल मेरी आँखों में ख्वाब तेरा लहराता है। सुनिएगा, आप वाकई आपको अच्छा लगेगा। तो आज इस लाइव के माध्यम से मेरा प्रयास रहा कि राग यमन की एक बहुत सामान्य बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर करूं कि ये ठाट कल्याण का राग है, बहुत सौम्य राग है, बहुत सुंदर और सीधा राग है। निश्चित रूप से आप अपने कलेक्शन में इस राग पर आधारित गीत रिकॉर्ड करें और उस पर राग यमन अवश्य लिखें, ताकि आपके कलेक्शन में भी वृद्धि होगी और एक सुंदरता आएगी। और जब भी आप रिकॉर्ड करें मुझे अवश्य मेंशन करें ताकि मैं भी उस गीत का आनंद लूं। चलिए इस लाइव यहीं स्थगित करेंगे, फिर किसी लाइव में मुलाकात होगी। अगले किसी राग के विषय में अवश्य चर्चा करूंगा। जो लोग मुझसे इस लाइव के माध्यम से जुड़े हैं अथवा जो इस इंटीग्रेटेड ऑप्शन से जो यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे सुनेंगे मुझे, उनका भी मेरा बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद है आप सभी को कि आपने एक संगीत के प्रेमी के रूप में संगीत विषयक चर्चा को बहुत प्यार से सुना और मुझे हौसला दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।